बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी 12 दिसंबर को बाजार किधर जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स का डेटा देखिए दिख रहा है क्लियरली महाबुलिश, और डीआईएस का डेटा दिख रहा है मिक्स टू बुलिश। एफआईज का डेटा है बियरिश। प्रोज का डेटा भी है ऑलमोस्ट महाबियरिश, स्टॉक फ्यूचर्स को अगर खाली छोड़ दें तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में शुरुआत करेंगे। देखिए सीधा इसी ब्लॉक पे आते हैं कि क्या नेट बाय सेल हुआ आज। सो 2000 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर ने बाय किए, उनकी टोटल क्वांटिटी होगी 32,000 लॉट्स लॉन्ग। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी मिक्सड है, इनका अलग से बायफर्केशन अवेलेबल नहीं है। 3000 लॉट बाय किए हैं डीआईएस ने, बेसिकली उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है अपनी। 43,000 अभी भी शॉर्ट है। एफआई सेल करके गए हैं, वापस से 26,000 लॉन्ग रह गए हैं, और 4500 बाय करने के बाद उनके शॉर्ट्स रह गए हैं प्रोज के 15,000। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में आप देख सकते हो कि 1,86,000 का इन्होंने बाइंग करी है, और नेट बेसिस पे अब ये कॉल बाय में आ चुके हैं 22,000। एफआईज को देखें तो 62,000 के करीब का इनका सेल आया है कल का। 1,37,000 कॉल लॉन्ग है, और प्रोज शॉर्ट सेलिंग करके गए हैं 1,25,000 के करीब की, उनके 1,61,000 नेट शॉर्ट आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तक ये थे रिटेलर्स हमारे 1,73,000 शॉर्ट, अब वो 3,42,000 सेल में हैं, यानी डेंजर जोन से नीचे निकल चुके हैं। सो इस समय इसका मतलब ये बड़ी ट्रबल में है, जिस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, प्लस जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ ओवरऑल नज़र आ रहा है। और एफआईस को देखिए वो पुट बाय करके गए हैं 2,81,000, यानी डेंजर मार्क जो हम बोलते हैं 3 लाख का, उसके काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। प्रोज भी कोई अब सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करने वाले दिख रहे, क्योंकि वो भी नेट बेसिस पे पुट बाय में निकल करके आ गए हैं, और 13,000 पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो एफआईज ने आज फिर सेलिंग करी यानी फ्राइडे को, और फ्रेश शॉर्ट्स वंस अगेन क्रिएट किए। 27,000 शॉर्ट लॉन्ग रह गए इनके सिर्फ, और रिटेलर्स ने भर भर के बाइंग करी है इंडेक्स कॉल्स में और सेल करी है इंडेक्स पुट्स, माफी है स्टॉक कॉल्स में और सेल करी है स्टॉक पुट्स, यानी यहाँ पे भी बुलिश व्यू लिया है। स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका उल्टा। चलते अब हम देखते हैं एनएससी की साइट पर, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। और 500 करोड़ का 501 का सगन डाला है डीआईज ने, और 158 करोड़ सेल किया है एफआईज ने, यानी बाकी की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलते हैं ऑप्शन चेन निफ्टी, जो ऑलमोस्ट 18,500 पे बाजार क्लोज हुआ, उसके नीचे क्लोज हुआ 4 पॉइंट, तो यानी बुल्स ने कोशिश करी पर उसके नीचे ऊपर नहीं क्लोज कर पाए, तो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, हालांकि बहुत मार्जिनल है, क्योंकि जहाँ इतना खींचा थोड़ा सा और भी खींच सकते थे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंदा मनी कॉज दिखाई दे रही हैं जो आती हुई दिख रही है हमारे को यहाँ पे क्लियरली, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह का डेटा ओवरऑल बन रहा है, ये दिस कुड वेल बी राइटिंग ऑल्सो, कि ये राइटिंग भी हो सकती हैं। तो हम लोग को क्या व्यू लेकर के चलना चाहिए, 18,500 जब तक क्रॉस नहीं हो तब तक मैं लॉन्ग का ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा। एटलीस्ट कॉल साइड की ऑप्शन चेन देख करके मैं बोल रहा हूँ। 18,500 सस्टेन करे, ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन मिले, तभी मैं लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर करूँगा। नीचे की साइड पे 18,400 से बाउंस एक पॉसिबल है, बट उसके नीचे बाजार जो है वो बहुत वीक है। तो इन 18,400 से अगर बाउंस मिलता है तो थोड़ी क्वांटिटी में हम वहाँ पे भी बाय का ट्रेड देख सकते हैं अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकल रहा हो। लेकिन 18,500 के आसपास फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ निकलता है तो क्लियर कट शॉर्ट का सिनेरियो है। पुट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है इन द मनी में, तो ये एक कुछ डिप हमें ज़रूर मिल सकता है कल, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत बड़ा रहना चाहिए। वो देखना पड़ेगा मार्केट में इंट्राडे डेटा कैसे बन रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अभी मार्केट जो है बहुत एकदम से वन वे जाए, वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है अभी तक की ऑप्शन चेन देखने के बाद। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे शायद हमें कोई डेटा के अंदर दिखाई दे, तो इतनी ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं दिख रही है। 29 को भी देख लेते हैं हम। 29 दिसंबर, यहाँ पे भी कुछ खास डेटा में नहीं दिख रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिखाई दे रही है अब यहाँ पे मंथली में, बट ह्यूज क्वांटिटी जिसे बोल सकते हैं वो नहीं है।
चलिए फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी की तो एक्सपायरी भी बिल्कुल एकदम पास में ही है, उसको चेक करते हैं। 13 दिसंबर यानी ट्यूसडे की एक्सपायरी है। 19,290 पे मार्केट हुआ है क्लोज। यहाँ पे भी 19,300 के नीचे ही क्लोजिंग आई है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इन द मनी कॉल्स हैं। यहाँ पे जो लेवल बन चुका है वो 300 के ऊपर ही सस्टेन करने के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड बनता है, वो भी 400 तक की लगती है पॉसिबिलिटी मैक्सिमम। और पुट साइड में थोड़ी थोड़ी सपोर्ट्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेजर जो सपोर्ट है वो 19,300 के नीचे, फिर सीधा 19,200 यानी 19,200 पे, यानी इसके नीचे निकले तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। तो 19,300 हो गया हमारा मेक और ब्रेक लेवल फिन निफ्टी के लिए। चलते अब बैंक निफ्टी की तरफ। सो 15 दिसंबर की जो एक्सपायरी है 43,633 पे हुआ मार्केट क्लोज। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी प्रोबेबली इन द मनी इसलिए हो गई क्योंकि लास्ट में मार्केट ने एक मोमेंटम लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ बड़ी गेम बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है नंबर ऑफ कॉल्स जो पुट्स जो कि इन द मनी और पूरे गुच्छे में है लिटरली। इतनी रिकवरी के बावजूद ये इतने गुच्छे में जिस तरीके से पुट गई हैं, तो ये कल शायद गैप डाउन की प्लानिंग बड़ी क्लियरली कर सकते हैं। तो गैप डाउन पे बाउंस कहाँ पे दिख रहा है? अगर गैप डाउन होता है तो 43,000 से तो सर्टेनली बाउंस आएगा, बट इतना बड़ा गैप डाउन होना नहीं चाहिए। ये शायद 43,200 और 300 के बीच में कहीं प्लान इनका हो सकता है इसको गैप डाउन खोलने का, क्योंकि 43,500 के जो पुट राइटर्स हैं वो इमीडिएटली इसकी वजह से ट्रबल में आ जाएंगे और इनको ही ट्रबल में लाने का इनका मोस्ट लाइकली प्लान होगा। तो वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन बड़ा क्लियरली वॉच करना पड़ेगा कि अगर बड़ी गैप डाउन होती है तो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि गेम वहाँ से कहीं पे भी घूम सकती है। यहाँ पे इन द मनी कॉल दिख रही है लेकिन पुट नहीं है। मंथली में चेक करते हैं और सीधा चलेंगे फिर उसके बाद अपनी शीट पर। चलिए कुछ खास नहीं है यहाँ पे डेटा। चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों हमारे डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारी सेमिनार जो है वो जनवरी में होने वाली है दिल्ली गुड़गांव में। सो आप लोग एनरोलमेंट के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको डिटेल्स उसकी बहुत जल्दी शेयर की जाएंगी। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, करते हैं अपना कंक्लूजन। तो दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर्स में क्वांटिटी धीरे धीरे घट रही है इनकी और लगातार घट रही है अब तो, और कॉल्स भी इन्होंने घटा ली थोड़ी सी, लेकिन अभी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में कॉल ऐड कर रहे हैं। पुट एक डेंजर जोन के पास पहुंच गई है विच इज़ नॉट गुड, और रिटेलर्स की भी पुट भी सही नहीं है। मेजर कंसर्न दिख रहा है कि जिस तरीके से इनके स्टॉक फ्यूचर्स नीचे जाते जा रहे हैं। और जो प्रोज की पोजीशन है यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, हालांकि इसको हम नहीं इतना वेटेज देते। इंडेक्स कॉल में भी नेगेटिव है, पुट की कोई राइटिंग नहीं है, तो सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। तो ओवरऑल व्यू दोस्तों यही निकल करके आ रहा है कि मार्केट 3 सिनेरियो बना सकती है, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। गैप अप में भी डाउन का प्राइस एक्शन मिले, बिंदास मेरा शॉर्ट का ट्रेड रहेगा। फ्लैट में भी नीचे का प्राइस एक्शन मिले, मेरा शॉर्ट का ट्रेड रहेगा। लेकिन गैप डाउन अगर बड़ी होती है तो उस सिनेरियो को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि इसी की मुझे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है। अब मार्केट खुली, गैप डाउन इस पॉइंट पे खुली, सपोज वहाँ से खुल करके मार्केट क्या मूव्स बना सकती है? 2-3 मूव्स बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ तीनों की देख लेते हैं। एक मूव ये बन सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, प्रेशर क्रिएट करे और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज ले करके फिर वापस रिकवर कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि खुलने के बाद ही सीधा ऊपर आ जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि खुलने के बाद वो और नीचे 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 चलती चली जाए। तीनों ही सिनेरियो में 2 सिनेरियो तो बड़े क्लियर कट है कि मार्केट एक बार तो पहले नीचे जाएगी। तीसरा सिनेरियो है कि सीधा ही ऊपर चली जाए खुल करके, जो कि थोड़ा सा अनलाइकली लगता है। तो हमारे लिए एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, अगर गैप डाउन खुलती है तो हम लोगों को करना क्या है, हमें बड़ा क्लियरली प्राइस एक्शन को वॉच करना है कि अगर वो नीचे जा रहा है तो एक बार वो उसने नीचे जाना ही है तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। वो केस नंबर 2 में भी यही था, चाहे वो लगातार नीचे चलती चली जाए या वो नीचे जाने के बाद एक बार फिर ऊपर को ऐसे निकले। तो ध्यान क्या रखना है, हमें कॉशन इस वाले सिनेरियो के लिए रखनी है कि अगर हम शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं प्राइस एक्शन कटने के बाद, तो हमें उसको ट्रेल करते चलना है, ताकि जब ये यू टर्न हो तो हमारा प्रॉफिट कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो उस लेवल पे हिट हो जाए और ये मार्केट ऊपर भी निकल जाए तो हमारी शॉर्ट की पोजीशन फंस ना जाए। तो बस ये ध्यान रखना है। और ट्रेडिंग का मेरा सेटअप कल का यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। अगर क्लियरली ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो प्राइस एक्शन मुझे ऊपर का मिल गया, बट ओनली इन द सिनेरियो
जब मार्केट गैप डाउन खुल रही है और प्राइस एक्शन फिर ऊपर का दे रही है तो अभी लॉन्ग का ट्रेड लेना, बाकी किसी सिनेरियो में मैंने लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना। बाकी लेवल्स के हिसाब से जो मैंने सजेस्ट किया उसको और साथ में इंक्लूड करके अपने व्यू को बना के चलना है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों कल के लिए। इसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही जो भी ट्रेड करें तो वो कीजिएगा। चलिए आपसे कल मुलाकात होती है और वंस अगेन आप लोग के लिए विश करता हूँ कि आपका कल का दिन खूब प्रॉफिटेबल हो, और जिनका प्रॉफिटेबल जाए तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।